बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस बाय होमी के भाभा। एम्बिवेलेंस एक कॉन्सेप्ट है जो होमी के भाभा का पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में एम्बिवेलेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट्स की डुअल या मिक्स फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि एक वक्त में किसी चीज़ से मोहब्बत भी हो और नफ़रत भी हो। अब ये चीज़ आपको अजीब लग रही होगी कि मोहब्बत भी हो और उसी चीज़ से नफ़रत भी हो। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि किसी चीज़ को वो पसंद भी करता हो और नापसंद भी करता हो, मोहब्बत भी और नफ़रत भी। एम्बिवलेंस एक तरह से कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर्स को वीकन भी करती है और रीइंफोर्स भी करती है। एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये उनको ग्लोबल एक्सेस देती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन साथ ही उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपनी लैंग्वेज से दूरी भी इख्तियार करनी पड़ती है। एक तरह से वो इस इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद भी कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इससे नफ़रत कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे दूरी इख्तियार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर वो इसको अपनाएंगे तो उनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो इग्नोर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी या इंडियन राइटर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है ताकि पूरी दुनिया में उसकी राइटिंग्स को तरक्की मिले, लोग समझ सकें। मतलब ग्लोबल ऑडियंस चाहता है, वो ग्लोबल ऑडियंस उसको समझ सके। दूसरी तरफ उसको ये भी देखना पड़ता है कि उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज नज़रअंदाज हो रही है, इग्नोर हो रही है। देखिए ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम लोग कोलोनाइज सोसाइटीज़, हम उनके कल्चर, लैंग्वेज, सब चीज़ें अपनी लाइफ में साथ लेकर चलते हैं। वेस्टर्न फैशन, म्यूज़िक और लिटरेचर को अप्रिशिएट करते हैं, मगर साथ ही उनको ये भी महसूस होता है कि ये सब अपने कल्चर को मिटाने का सबब बन रहा है। एक्चुअली कॉलोनियल हिस्ट्री के बावजूद लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इंडिया और या पाकिस्तान या अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनमें इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर साथ ही नेशनलिज्म के लिए लोकल लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन और रिलीजियस वैल्यूज़ को भी एम्फसाइज किया जाता है। एम्बिवलेंस कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन महसूस करते हैं कि एक तरफ कॉलोनियल एस्पेक्ट की तरफ अट्रैक्शन और दूसरी तरफ रेजिस्टेंट टू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। ये तो बस समझाने के लिए था। अब हम डिटेल की तरफ आते हैं अपने टॉपिक की जानिब और समझते हैं कि एम्बिवलेंस क्या है और ये किस तरह काम करता है। एम्बिवलेंस को समझने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आप याद रखिएगा। एम्बिवलेंस को समझने के लिए एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। एम्बिवलेंस मीन्स हैविंग मिक्स्ड और कंट्राडिक्टरी फीलिंग्स अबाउट समथिंग और समवन. It refers to a state of emotional conflicts where a person feels both positive and negative. अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि एम्बिवलेंस का मतलब है किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स को। एक तरफ वो चीज़ों को पॉजिटिव भी देखता है और नेगेटिव वे में भी देखता है। होमी के बाबा के अकॉर्डिंग मिली जुली यानी कि मिक्स्ड फीलिंग और एटीट्यूड्स को जाहिर करना जो कॉलोनियलिज्म के बाद होता है। कॉलोनाइज सोसाइटीज़ कॉलोनाइजर्स के कल्चर्स के कुछ एस्पेक्ट्स को अपनाते हैं, लेकिन साथ ही कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री की वजह से नापसंद भी करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एम्बिवलेंस डिफरेंट कल्चर्स, पावर रिलेशंस और आइडेंटिटीज़ के रिस्पॉन्स में पैदा होते हैं। आइडेंटिटी के रिस्पॉन्स में पैदा होने वाले रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रगल को जाहिर करता है जिसमें कॉलोनियलिज्म के पास्ट और प्रेजेंट यानी मौजूदा हालात में हम आहंगी पैदा करता है। और भाभा का कहना है कि एम्बिवलेंस जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस का बुनियादी पार्ट है, ये एक बुनियादी हिस्सा है, स्पेशली एक मल्टीकल्चरल और आलमी दुनिया में। जब डिफरेंट कल्चर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो लोग अपनी कल्चर आइडेंटिटीज़ के बारे में सवाल उठाने लगते हैं और अपनी कल्चर रूट्स को मेंटेन रखने और डोमिनेंट कल्चर के एलिमेंट्स को अपनाने के दरमियान कशमकश महसूस करते हैं। मतलब एक तरफ वो उस कल्चर को अपना रहे होते हैं, जैसे कि हमने वेस्टर्न के कल्चर्स को अपना रखा है। हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं। मतलब हर तरह से हम उनको कॉपी तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को हम नहीं छोड़ सकते। हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकते। हम इस तरह उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम उनको पसंद करते हैं, एक तरह से हम उनको नापसंद भी करते हैं। तो यही चीज़ होती है एम्बिवलेंस। ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक ग्रुप दूसरे पर ज़्यादा पावर रखता हो, वहाँ भी एम्बिवलेंस पैदा हो सकता है।
कॉलोनाइजर्स की पावर की तारीफ करते हैं लेकिन साथ ही उसे नापसंद भी करते हैं। फर्दर ये कि होमी के बाबा का कहना है कि एम्बिवेलेंस जो है क्रिएटिविटी और रेजिस्टेंस को जनरेट कर सकती है। ये हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती। एम्बिवेलेंस के दरमियान न्यू आइडियाज़, आइडेंटिटीज़ और एक्सप्रेशंस की कुछ नई शक्लें भी इमर्ज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर लिटरेचर और आर्ट में एम्बिवेलेंस ऐसे क्रिएटिंग वर्क को पैदा कर सकता है जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को उभारती है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में होमी के बाबा की तरफ से यूज़ किया गया ये कॉन्सेप्ट एम्बिवेलेंस जो है ये कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज नेशन के दरमियान कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को जाहिर करता है। एक्चुअली क्या चीज़ है कि मिमिक्री मिमिक्री पर मैंने पहले भी लेक्चर बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली एम्बिवेलेंस का सबब क्या है, एम्बिवेलेंस कैसे आ रही है? मिमिक्री के थ्रू आ रही है। अगर मिमिक्री हो रही है तभी तो एम्बिवेलेंस भी पैदा हुई है, तभी तो एम्बिवेलेंस ने जन्म लिया। क्योंकि हम कॉलोनाइजर्स को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉलोनाइजर्स के कल्चर को, हम उनके लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हैं, हम उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। क्योंकि ये मिमिक्री और एम्बिवेलेंस कॉलोनाइज और कॉलोनाइजर्स के दरमियान एक रिलेशन बनाती है। एक तरफ कॉलोनाइज नकल कर रहे होते हैं कॉलोनाइजर्स की, जो बज़ाहिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है कि उनकी तारीफ़ या उनके जैसा बनने की एक कोशिश है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही समझा जाता है। दूसरी तरफ ये मिमिक्री कभी मुकम्मल नहीं होती। मतलब ये कि हम कभी भी उनके जैसे बन तो नहीं सकते ना, चाहे हम उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को कॉपी करते रहें। और इसे रेजिस्टेंस या मोकरी में भी देखा जा सकता है। नॉट जस्ट अपोजिशन, मतलब सिर्फ़ मुखालफत नहीं। कॉलोनियल सिचुएशन में कॉलोनाइज्ड पीपल जो हैं वो सिर्फ कॉलोनाइजर से नफरत नहीं करते, बल्कि उनकी एम्बिवेलेंस फीलिंग्स होती हैं। मतलब मिक्स मिली जुली उनकी फीलिंग्स होती हैं। वो कॉलोनाइजर्स के कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स को इंटरेस्टिंग और सुपीरियर समझते हैं, जबकि साथ ही उनके तसल्लुत के जो एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम उन्होंने बनाया होता है उस चीज़ को वो नहीं पसंद करते, उस चीज़ को वो गलत समझते हैं। और वो ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से कॉलोनाइजर्स उन पर रूल करते हैं या किस तरह से उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया। इस चीज़ को वो नापसंद करते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को वो भुला नहीं पाते। चाहे वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं लेकिन वो उसको भुला नहीं पाते। बात करते हैं कि हाउ दे सी ईच अदर, वो दोनों एक-दूसरे को किस तरह से देखते हैं, कौन किस तरह से देखते हैं। कॉलोनाइज़र्स और कॉलोनाइज़्ड कंट्रीज़ वो जो हैं आपस में उनका क्या रिलेशन है, वो किस तरह से एक-दूसरे के बारे में सोचते हैं। क्या सोच है उनकी, क्या नज़रिया है। जो कॉलोनाइज़्ड लोग हैं जिन पर कॉलोनीज़ बनाई गई, वो लोग कॉलोनाइज़र्स के बारे में सोचते हैं कि ये लोग ताकतवर और काबिल तक़लीद हैं, लेकिन साथ ही वो करप्ट और ऑप्रेसिव भी हैं। एक तरह से वो उनकी पावर को मानते हैं, उनको सिविलाइज़्ड भी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये करप्ट भी हैं और ऑप्रेसिव भी हैं। तो ये बिल्कुल बात सच है कि उन्होंने ऑपरेशन भी किया, उन्होंने करप्शन भी की। और अब यहाँ पे कॉलोनाइज़र्स उन कॉलोनाइज़्ड के बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि कॉलोनाइज़्ड पॉपुलेशन तो बहुत ही कमतर दर्जा की है। यही नहीं बल्कि उनको इंटरेस्टिंग या अजनबी भी समझा जाता है। ये डबल विज़न उनकी रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती है और होमी के बाबा का कॉन्सेप्ट एम्बिवैलेंस इस कॉम्प्लेक्सिटी को बरकरार रखता है, इसको कभी कम नहीं होने देता। इस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है और ज़्यादा बढ़ावा देता है, कि एक तरह से वो नफ़रत करें, एक तरह से वो उससे मोहब्बत करें। कॉलोनाइज़र्स अक्सर कॉलोनाइज़्ड को एक साथ कमतर और मिस्टीरियस समझते हैं, अ, बहुत भयानक समझते हैं, बहुत ही गलत तरह से देखते हैं, अनसिविलाइज़्ड समझते हैं। और ये फ़ैसिनेशन बाज़ औक़ात कॉलोनाइज़्ड को रोमांटिसाइज़्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ाहिर कर सकती है, जहाँ पर उन्हें नोबल सिवेजेस, मतलब कि शरीफ किस्म का वहशी या ज़्यादा प्योर और प्राइमल कल्चर समझा जाता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू बर्तर के एहसास और कॉलोनाइज़ पर डोमिनेट शो करने का, या उन्हें बदलने की ख्वाहिश के साथ भी मौजूद रहता है। सिंपल ये कि एम्बिवैलेंस वो फीलिंग है जो हम मिक्स करते हैं। मिक्स फीलिंग को एम्बिवैलेंस कहा जाता है। वो किस तरह से कि हम एक तरह से हम उनके कल्चर को अपना भी रहे हैं, उसको पसंद भी कर रहे हैं। अब एक तरह से देखें तो हमने वेस्टर्न्स के कल्चर्स को अपना रखा है। हमने उनकी लैंग्वेज को अपनाया, हमने उनके कल्चर को अपनाया है और हमारी कंट्रीज़ के अंदर सारा निज़ाम उन्हीं के जैसा है। हम उनके बराबर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम को पसंद नहीं करते। जो कुछ उन्होंने किया, किस तरह से उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, उनके हकूक़ छीने, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पसंद। इस वज़ह से हम उनको नापसंद भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि एम्बिवैलेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।